तो ये तापश्चर्य जीवन है। पांचवा लक्षण पतिव्रता धर्म, जो विशेषकर नारियों के लिए, ये विशेषकर नारियों के लिए इसलिए है क्योंकि पतिव्रता ही जब धर्म का नाम है, तो जो पति पर समर्पित है वो धर्म। जब विवाह के उपरांत जब स्त्री का विवाह हो जाता है, जब वो पति के घर चली जाती है, तो उसका प्रारंभ और अंत ससुराल ही है और पति की सेवा ही है। ये धर्म युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछे थे, तो नारद जी ने युधिष्ठिर जी को बतलाया। और नारी को कहा जाता है कि एकमात्र ऐसी रचना ब्रह्मा की कि जिसमें अनगिनत गुण हैं। अगर वो ठान ले तो घर को स्वर्ग भी बना सकती हैं, और अगर वो ठान ले तो घर को नरक भी बना सकती है। अगर वो प्रसन्न है तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। एक घर का आधार स्तंभ है एक स्त्री। पुरुष का अस्तित्व एक स्त्री के बगैर होना असंभव है। जिस घर में स्त्री नहीं होती उस घर में अन्नपूर्णा, अन्न का जो आशीर्वाद है, अन्नपूर्णा का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त नहीं होता। जिस घर में स्त्री नहीं होती वहां देवी देवता निवास नहीं करते। और जिस घर में स्त्री धर्म का पालन होता है, जिस घर में पत्नी की आवभगत होती है, पत्नी का आदर होता है, सत्कार होता है, वहां माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं और वहां नारायण का भी वर्चस्व होता है, उनका स्थान होता है। तो ये नारी के लक्षण युधिष्ठिर जी को नारद जी ने बताए। अब सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज, भक्तों के चरित्रों में भक्त देह स्वरूप हुए, यानी एक मनुष्य का तन कुछ भक्तों ने प्राप्त किया, उन्होंने भजा कीर्तन किया, तब जाकर भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान को प्रकट कर दिया। कहाँ खंबे से, कभी एक स्वान में से, कभी धरती में से, कभी ब्रह्मांड से। तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी पशु ने भगवान का नाम लिया हो और भगवान ने उसे दर्शन दिए हो? तब गजेंद्र कथा सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को सुनाते हैं कि गजेंद्र नाम के हाथी थे जो जल में स्नान करने जाते हैं और वहां एक ग्रहा उनका पैर पकड़ लेता है। ग्रहा ने पैर पकड़ा, गजेंद्र ने सभी रिश्तेदारों को पुकारा, अपनी पत्नी को पुकारा, बच्चों को पुकारा, लेकिन सबने मना कर दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। क्या है मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। श्री नानक जी गुरु गोविंद ग्रंथ क्या है? सिखों का ग्रंथ का क्या नाम है? गुरु नानक जी तो उनके गुरु हुए, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। गुरु ग्रंथ साहिब उनका एक ग्रंथ है, उसमें गुरु नानक जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधो, कोहू काहू को नाही। यही बात श्रीमद् भागवत में लिखी गई है। हर ग्रंथ में आपको ये बात मिलेगी। इस शब्द का, इन वाक्यों का अर्थ क्या है? प्रीतम जान लियो मन माही। यही गजेंद्र कहते हैं कि मैंने प्रीतमा के मन को देख लिया, अपने जिनसे मैंने सबसे ज्यादा प्रेम किया, अपने अपना माना, जिनके लिए मैंने सब कुछ नौछावर कर दिया, उनके मन को मैंने आज जान लिया कि उनका मन क्या चाहता है और सुख क्या है जो अपने आप से किया जाए, जो अपने लिए जीते जी किया जाए, जो दूसरों पर आश्रित नहीं है, वही सच्चा सुख है। यानी सुख का बंधन जो है वो अपने आप पर ही है, अपने आप से ही वो रास्ता बनाना है।
कि हमें क्या चाहिए। दूसरे के भरोसे मत रहो कि दूसरा सुख दे। ये जान लिया आज गजेंद्र। पत्नी भी कहती कि कल मरते हो तो आज मर जाओ, मरना तो सबको है। पत्नी ने शब्द कहा कि मरना तो सबको है, तो कल मरो तो इससे अच्छा है कि आज ही मर जाओ। बच्चों ने भी कह दिया कि पिताजी आप आराम से जाइए, लेकिन बचाने के लिए हम आपको नहीं आ सकते। क्या पता आपके स्थान पर हम मर जाएं। आप आराम से जाइए। जब सारी आस छूट गई, सबने साथ छोड़ दिया, तो उसी पशु ने, उसी गजेंद्र ने अपनी आखिरी आस भगवान नारायण को पुकारा। हे द्वारिकाधीश, हे दीनानाथ, आओ प्रभु मेरी रक्षा करो। अंतिम क्षण उसने भगवान को पुकारा। वो ठाकुर जी गजेंद्र के सामने, हाँ, ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ा था, उसी गजेंद्र की सूंड पकड़ी और अपने धाम लेकर भगवान चले गए। और साथ साथ ग्राह भी चले गए, क्योंकि ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ा था। भगवान ने कहा कि प्रभु इसके कारण तो इतनी सारी घटना घटित हो गई और ये मुझसे भी पहले। भगवान ने कहा गजेंद्र, जब इसने मेरे भक्त के पैर पकड़ ही लिए तो इसे भी मेरे धाम आना तय हुआ। मुझे इसे अपने धाम लाना पड़ा। आप भक्त हैं, मैं भक्त हूं, तो मेरे साथ साथ आप सभी भी मेरी कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मन में जाएगा, कुछ ना कुछ तो हृदय में बात बैठेगी। मेरी एक भी, अगर 7 दिनों में एक भी अच्छी बात अगर आपने मेरी पकड़ ली, तो मेरे साथ साथ आपका भी कल्याण हो जाएगा। यानी एक भक्त के पैर किसने पकड़े हैं? आपने पकड़े, तो मेरे साथ साथ आप सभी जाएंगे। ये दोनों शापित पशु थे जिनका उद्धार आज भगवान ने किया था, भगवान श्री नारायण ने किया था। ये मोक्ष कथा है, गजेंद्र मोक्ष कथा। आज भगवान ने गजेंद्र का ऐसा कल्याण किया, एक पशु का ऐसा कल्याण किया जिससे मन ही मन, पशु बोल नहीं पाते, लेकिन जिसने अपने जीवन को धन्य बना लिया। केवल अंतिम क्षण भगवान को पति पत्नों के साथ इन जीवन में रहते हुए, संसार में रहते हुए, उसने भले ही कभी भगवान का नाम नहीं लिया हो, लेकिन जब वो हर तरफ से हार गए तब उसने भगवान को पुकारा और भगवान ने दर्शन दिए। चरण कमलों का ध्यान आज गजेंद्र ने भगवान के किया। ऐसे गजेंद्र मोक्ष की कथा है श्रीमद् भागवत में, जिसका विवरण आता है। मनु महाराज के वंश में इक्ष्वाकु, नरग, श्रियाति, नाभाग ऐसे 10 पुत्र हुए हैं। इन्हीं में ही अम्बरीश पुत्र हुए थे। अम्बरीश राजा हुए थे जिनकी भगवान में परम भक्ति थी, परम भागवत थे। भगवान नारायण ने उनको सुदर्शन चक्र सौंपा था, जो एकादशी का निर्जला नियम से व्रत रखते थे। अम्बरीश राजा जैसे राजा, उनका विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग आता है और सुनाया भी जाता है। और ये प्रसंग यही सीख देती है कि आप कोई व्रत करे ना करे, लेकिन आपको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। खासकर जो वैष्णव हैं, जो कृष्ण भक्त हैं या राम भक्त हैं, उनको जरूर, और जिनके घर लड्डू गोपाल, वो विशेषकर ध्यान रखिएगा। जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो वो एकादशी का व्रत जरूर करें, क्योंकि सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे पूर्ण व्रत माना जाता है और सबसे तीव्र फल देने वाला व्रत माना जाता है। अन्य व्रतों का जो पालन है वो थोड़े समय के लिए होता है, यानी थोड़े समय की इच्छा पूर्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। लेकिन एकादशी का एकमात्र व्रत ऐसा है कि जो जीते जी तो आपको फल देगा,
मृत्यु के बाद आप किसी भी योनि में जाए, उसके पुण्य इकट्ठे होते चले जाते हैं। और वो पुण्य, पहली बात तो ये है कि जब एकादशी का आप व्रत कर रहे हैं तो नरक तो आप नहीं जा सकते। इस समय की या इस व्रत की गारंटी हर पुराण लेता है, यानी वो अपने बात पर अडिग है, ये साक्ष्य है। श्रीमद् भागवत की बात नहीं करती कि मैं श्रीमद् भागवत कर रही हूं, राम कथा में भी इसका जिक्र है, हर कथा में इसका प्रसंग है कि जो एकादशी का व्रत करता है उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। करता है कोई एकादशी का व्रत? अच्छी बात। जो नहीं करते हैं वो आज से प्रण ले लीजिए, अब एकादशी आने वाली है, वो प्रण लीजिए, संकल्प लीजिए कि हम एकादशी का व्रत करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं यमराज के द्वार सबको जाना है। अगर नहीं जाना है, यमराज के दर्शन नहीं चाहिए, पार्षद चाहिए, अंत समय में भगवान चाहिए, तो एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दीजिए। और इन्हीं अम्बरीश राजा के ही वंश से सूर्य वंश भी चला था। श्रीमद् भागवत के 12 अध्यायों में सूर्य वंश की कथा है और 12 ही अध्यायों में चंद्र वंश की कथा है। सूर्य वंश में राजा दशरथ थे। दशरथ के 4 पुत्र कौन कौन? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चैत्र महीने की शुक्ल पक्षी की नवमी को अभिजीत नक्षत्र में भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्म होता है। अंत्येष्टि यज्ञ किया गया था, वशिष्ठ गुरु जी ने यज्ञ किया था। चारों पत्नियों को 4 पुत्रों की प्राप्ति, तीनों पुत्र, अच्छा पत्नियां कितनी थी राजा दशरथ की? 3। तीनों पत्नियों को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी और वहीं से उसी खीर से माता अंजनी ने प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया था और वहीं से उन्हें हनुमान महाराज की भी प्राप्ति हुई थी, जो भगवान श्री राम के परम भक्त हुए। तो आइए सबसे पहले चारों भाई, तीनों रानियों के, चारों पुत्रों के जन्मोत्सव का हम आनंद लेंगे। उसके बाद कृष्ण कथा की ओर हम बढ़ेंगे। तो बड़े भाव से, बड़े प्रेम से सबसे पहले जैसे कृष्ण के जन्म का हम आनंद लेते हैं, वैसे ही भगवान श्री राम के जन्म का भी आनंद लें। जन्म लिए रघुरैया अवधे आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधे आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया आज 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 बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। रामचंद्र सरकार की। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा।
जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बदैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बदैया। ब्रह्मा भी आए शंकर भी आए। 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 आए हैं शारदा मैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बदैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बदैया। गंगा भी आई यमुना भी आई। 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 आई है सरयू मैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बदैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बदैया। सब सखी मिलकर मंगल गावे। 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 गावे ही सब ही बधैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बदैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बदैया। अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बदैया। अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बदैया। अवध में बाजे बधैया।
जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमंत लला की जय हो, देवों के देव महादेव की जय हो। भगवान श्री